वेलकम टू द यूट्यूब माई चैनल। विजय सर मोतिहारी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विजय सर। आज मैं 10वीं कक्षा का लेकर के आया हूं पहला चैप्टर फिजिक्स का, प्रकाश के परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आज मैं इसका लेक्चर क्लास देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। लाइट किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइट किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं, तो उसे प्रकाश कहा जाता है। पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैं लिख दिया हूं। इसके बाद मैं सिर्फ लेक्चर ही देने वाला हूं, लिखने वाला नहीं हूं बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रकाश किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। अब जैसे ही प्रकाश खत्म होता है उसके बाद हम लोग को समझना है परावर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला पेज पर हम लोग चलते हैं। अब है अगला सवाल होगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोला जाता है, की को इंग्लिश में ऑफ बोला जाता है, और प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। यहाँ पर हो गया कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी अभी हम लोग प्रकाश सीखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मान लीजिएगा कि ये सन है। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। या सन हो या बल्ब हो या लालटेन हो या लैंप हो या जलता हुआ बल्ब हो या कैंडल हो, मोमबत्ती हो, अगर उसमें से प्रकाश बाहर निकलती है और किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके लौटती है, तो ये लौटने की क्रिया ही प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलती है और निकल करके किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके लौटने की क्रिया को लौटती है, तो इसी क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, कितने प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब कौन कौन होते हैं जान लीजिए, है ना। तो सबसे पहले एक हम बनाते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह पर एक हम प्रकाश की किरणें को गुजार रहे हैं। तो देखिएगा, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, तो जब आ रही है तो ये हो जाएगी आपतित किरण, और एक किसी वस्तु से यहां पर टकरा करके ये रिफ्लेक्ट होकर के ये जा रही है, ये जा रही है। तो जब जा रही, देखिए आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। और देखिएगा, जिस बिंदु से टकराई है उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर
डाला गया अभिलंब। यहां पर देख लीजिएगा 3 गो हो गया, एक हो गया आपतित किरण, एक हो गया परावर्तित किरण, दूसरा हो गया यहां पर हो गया आपतन बिंदु, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। तो एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा यह होगा आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसका नाम है परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को आर से हम लोग सूचित करते हैं। तो यहाँ पर सवाल होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम बताना है। पहला नियम बताना है कि कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा नियम बोलना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरे प्यार बच्चों, सबसे वीवीआई सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। जैसे ही पूछेगा प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तो कहिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा करके जब लौटती है तो वह लौटने की क्रिया ही प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है कोण आई बराबर कोण आर, और दूसरा होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर सवाल यहां पर हो जाएगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए सोर्स को हिंदी में स्रोत कहते हैं और लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, नाम है प्रकाश स्रोत। स्रोत का मतलब जिसमें से प्रकाश बाहर निकलता है। जिसमें से प्रकाश मतलब सीधे सीधे बोल देना, वैसा वस्तु जिसमें से प्रकाश बाहर निकलता है। वैसा वस्तु जिसमें से प्रकाश बाहर निकलता है तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब जैसे में बताइए सूर्य है तो सूर्य में से प्रकाश बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है, तो इसलिए सूर्य प्रकाश स्रोत हो गया। अब बताइए जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब यहां पर लिख देते हैं, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। बताइए जलता हुआ बल्ब में से प्रकाश बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है, तो इसलिए जलता हुआ बल्ब भी आपका प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई है ना मोमबत्ती। तो मेरे प्यारे बच्चों जलती हुई मोमबत्ती में से भी प्रकाश बाहर निकलता है। लालटेन हो गया, लैंप हो गया, और यहां पर आप बोल सकते हैं जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, सूरज हो गया, तारे भी बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों तारे से भी प्रकाश निकलता है, दिया से भी, बिल्कुल दिया भी लिख सकते हैं, है ना। तो दिया, लैंप, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, तारे, सूरज, यह सब आपका प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, सीधे सीधे बोलना है, वैसा वस्तु जिसमें से प्रकाश बाहर निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में सूरज, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, लैंप, दिया, और भी बहुत सारा होगा, इटीसी, खत्म। अब यहां पर है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश स्रोत यहां 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मानव निर्मित, मानव निर्मित, है ना, और एक होता है प्राकृतिक। अब देखिएगा मानव निर्मित का मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया वस्तु है। तो मानव के द्वारा बनाया गया कौन वस्तु है, तो यहाँ पर बल्ब है, मोमबत्ती है, लालटेन है, लैंप है, दिया है, यह सब उदाहरण में आ जाएगा मानव निर्मित में। और प्राकृतिक में कौन आ जाएगा, तो प्राकृतिक में आ जाएगा तारे आ जाएंगे, सूरज आ जाएंगे। अब सीधे अगला टॉपिक है यहाँ पर, अगला टॉपिक में हम लोग सीधे आने वाले हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द
लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकीर्णन को इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं और प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सवाल है कि प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं। बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट, यह भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिएगा कि यह सन है और सन मीन्स होता है सूरज। सूर्य से क्या निकलती है, प्रकाश की किरणें, और प्रकाश की किरणें यहां से निकल रही है, प्रकाश की किरणें यहां से निकल रही है। जब प्रकाश की किरणें जब सूर्य से निकल रही होती है, चाहे किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश की किरणें निकल रही होती है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वायुमंडल है आपका, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण। देखिए सूक्ष्म को इंग्लिश में माइक्रो बोलते हैं और यहां कण को इंग्लिश में पार्टिकल बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वैसा कण जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है, वैसा कण जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो हमारे नग्न आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं। यहां पर बहुत छोटे छोटे यहां पर सूक्ष्म कण होते हैं जो पूरा वायुमंडल में भरे हुए हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश जब इस पर पड़ती है तब पड़ करके ये विचलित हो जाती है और विचलित होकर के चारों तरफ यहां पर छितराना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। अब जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर प्रकाश ऊपर से आ रही है और यहाँ पर मान लीजिएगा कि धूलकन है, तो धूलकन से टकराएगी तब विकृत हो जाएगी। विकृत का मतलब चारों तरफ यहाँ से छितराना शुरू हो जाएगी। तो जहां प्रकाश नहीं भी पहुंचता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वहां भी प्रकाश के वहां भी प्रकाश आपका पहुंच जाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट आप लोग समझ में आ गया है। तो सीधे हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक आपका बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट है कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इमेज। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, ये 6 मार्क्स का ही आपके एग्जाम में ये सवाल आता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसका भी अगर मान लीजिएगा कि आपको सवाल का जवाब देना है। टोटल 14 उदाहरण स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कहता है 6 मार्क्स में आया हुआ सवाल है। तो आज एक बहुत बेहतरीन हम सवाल लेकर के आए हुए हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधे यहाँ पर लेक्चर क्लास है, मैं सीधे यहाँ पर मान लीजिएगा कि किसी कोई भी एक वस्तु है, अब सूरज है, चाहे यहाँ तारे हैं, चाहे चंद्रमा है, चाहे बल्ब है, कोई भी एक वस्तु ले लेते हैं जिसमें से प्रकाश बाहर निकलता है। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर हम सूरज ही लिख देते हैं, सूरज है, सन है। अब मान लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से है ना निकलती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण, मान लीजिए कि यहाँ पर हम दर्पण लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी याद रख लीजिएगा, यहां पर मिलती है या यहां पर मिलती हुई, आती हुई प्रतीत होती है। मेरे प्यारे बच्चों तो जैसे ही कहेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो मेरे साथ बोलिएगा, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो यहां पर पूछेगा। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहेंगे। एक दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी
इमेजिनरी इमेज कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक और नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, भी इसको हम लोग कह सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब भी इसको हम लोग कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं हम लोग समझ गए कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। अब सवाल है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में इमेजिनरी इमेज कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर ये प्रतिबिंब का परिभाषा याद कर लिए हैं तो उसी में आपका वास्तविक प्रतिबिंब का भी परिभाषा जल्दी से ही याद हो जाने वाला है। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका आंसर सुन लीजिए कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला लाइन छोड़ देना है। और जैसे ही अगला सवाल आएगा कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सेम यही पंच मारना है, यही आंसर मारना है, बस थोड़ा सा बदल देना है, नीचे वाला बोलना है, ऊपर वाला को छोड़ देना है। क्या बोलना है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम प्रतिबिंब भी पढ़ा चुके हैं, प्रतिबिंब के प्रकार भी पढ़ा चुके हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक का भी हम परिभाषा दे चुके हैं और आभासी का भी हम परिभाषा दे चुके हैं। तो ये बिल्कुल आपका प्रतिबिंब खत्म हो गया है। और यहाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम अंतर बताएंगे तो यह सवाल आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं। तो यस, किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं, कभी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां सवाल आएगा, बहुत ही बेजोड़ सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधे लिखना है इसका आंसर कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से हैं। और एक तरफ लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड में लिखना है आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट इधर लिखना है और आभासी प्रतिबिंब का पहला पॉइंट इधर लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही जुगाड़, वही दिमाग, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा ही बोल दीजिए, एक एक पॉइंट हो जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा तो अभी तो बोल रहे थे कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और यहाँ पर हम बताए हुए थे कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, तो यहाँ पर अभी तो बता रहे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार यहाँ पर हम लोग आंसर दे चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखने के लिए जब कह रहा है तब बार बार मैं आप लोग को यही बता रहा हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से हैं। एक साइड लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे साइड लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दीजिएगा कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त
नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब